नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 3 कथ्यतर गद्य में आज हम निशा नंदिनी भारतीय की एक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना वीरांगना कनकलता बरुआ, ये जो जीवनी है, इस जीवनी की चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इस जीवनी के जीवनीकार निशा नंदिनी भारतीय का परिचय देखेंगे और उसके बाद इस जीवनी की चर्चा करेंगे। वीरांगना कनकलता बरुआ पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक जीवनी है और इस जीवनी के जीवनीकार निशा नंदिनी भारतीय है। उनका परिचय इस प्रकार है। इस जीवनी के जीवनीकार का नाम निशा नंदिनी भारतीय है। निशा नंदिनी भारतीय के पति का नाम लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता है। निशा नंदिनी भारतीय का जन्म 13 सितंबर 1962 ईस्वी सन को हुआ। उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, हिंदी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र विषय लेकर उन्होंने एमए किया है। उसके साथ ही बीएड भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। लेखन कार्य का उनका जो अनुभव है लगभग 40 वर्ष के आसपास का रहा है। उनकी 50 के करीब प्रकाशित पुस्तकें हैं। प्रकाशित पुस्तकों के अंतर्गत उनके 13 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत 700 से अधिक कविताएं संकलित हैं। 10 निबंध संग्रह, 250 लेख और निबंधों का संकलन है। 3 कहानी संग्रह प्रकाशित है। 4 जीवनी संग्रह, 5 बाल साहित्य और 1 संस्मरण प्रकाशित है। उसके साथ ही कुछ संपादित पुस्तक भी प्रकाशित हो चुके हैं। बाल काव्य संग्रह के रूप में मुक्त हृदय नाम से एक संपादित पुस्तक है और दूसरा बाल उपन्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित रहा है, जादूगरनी हलकारा, ये जो बाल उपन्यास है उसका असमिया भाषा के अंतर्गत अनुवाद भी हुआ है। जब हम उनकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी चर्चा करते हैं तो आरंभ से लेकर यानी कि प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक हर क्लास में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। जैसे कि हाई स्कूल की जो शिक्षा है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बोर्ड से उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की 1977 में। उसके बाद 1979 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बोर्ड से ही इंटरमीडिएट की प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड विश्वविद्यालय से बरेली से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसी विश्वविद्यालय से हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया। रोहिलखंड विश्वविद्यालय से ही बीएड की जो उपाधि है वह भी प्राप्त की है, जो 1984 में उन्होंने ये बीएड किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से 2011 में समाजशास्त्र के अंतर्गत
प्रथम श्रेणी में एमए किया और उसी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से 2014 में दर्शन शास्त्र विषय लेकर प्रथम श्रेणी में एमए उत्तीर्ण किया है। निशा नंदिनी भारतीय का जो शैक्षणिक कार्य है उसकी भी चर्चा हम यहाँ करते हैं। हिंदी लेक्चरर के रूप में KRG कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1985 से 1986 तक हिंदी लेक्चरर के रूप में कार्य किया है। 1988 से लेकर 1990 तक तनसुकिया कॉलेज असम से हिंदी लेक्चरर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद तिनसुकिया असम में 1991 से 1994 तक विवेकानंद केंद्र विद्यालय में सीनियर हिंदी टीचर्स के रूप में उन्होंने काम किया है। उसके बाद वुमेंस कॉलेज तिनसुकिया असम से 95 से 2001 तक हिंदी लेक्चरर के रूप में काम किया है। उसके बाद 2002 से लेकर 2011 तक पाइनवुड रेसिडेंशियल स्कूल तिनसुकिया असम से उन्होंने उप प्रधानाचार्य का जो पदभार है संभाला है। उसके बाद पुनः केंद्रीय जो विद्यालय है विवेकानंद केंद्र विद्यालय से जो तिनसुकिया असम से उन्होंने सीनियर लेक्चरर के रूप में कार्य किया है। वर्तमान समय में तिनसुकिया के असम हाई स्कूल में वह सलाहकार व काउंसलर के रूप में कार्य कर रही है। उनके कई सारे जो पुस्तक है वह प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। भावगुल्म, शब्दों का आईना, आगाज, जुनून, कोरा कागज, बोलती दीवारें, दिल की जुबा से, उसके बाद तार पर टंगी बूंदे, दो आंसू एक रूप, क्षितिज की रेखा, शिव के मोती, कन्यादान किसका और क्यों, जादू सकारात्मक सोच का ये काव्य संग्रह है। जिज्ञासा नामक जीवनी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। एकती रत्ना, शिशुगीत, जादूगरनी, हलकारा ये बाल उपन्यास है। जादुई शीश महल ये भी बाल उपन्यास है। पैसों का पेड़ ये बालकों के लिए उन्होंने जो प्रेरक कहानियाँ लिखी उसका ये संग्रह है। ब्रह्मस्मिता अस्तित्व कथा संग्रह है। उसके बाद भारत की सशक्त महिलाएं, अभिप्रेरणा ये भी जीवनी संग्रह है। हथेली पर चांद ये उनका काव्य संग्रह है। बच्चों को जीने दो ये उनके लेखों का संग्रह है। उसके बाद भारत का गौरव है असम ये निबंधों का संग्रह है। मनुष्य रूप में हम क्या है ये उनके निबंधों का संग्रह है। उसके बाद तमसो माँ ज्योतिर्गमया ये काव्य संग्रह। अंग्रेजी में ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर ये उनका अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद भारतीय पर्वों का महत्व। उसके बाद युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रेरक कहानियाँ, लोक कथाओं की महक, दीपम ज्योति नमस्ते। उसके बाद जीवन की कुंजी है श्रीमद् भगवत गीता। संस्मरण के अंतर्गत मेरी यूरोप यात्रा और बालमन ये बालकों के लिए लिखा हुआ साहित्य है। इस प्रकार कई सारी जो रचनाएं हैं निशा नंदिनी भारती ने लिखी है। इसके साथ ही देश विदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके कई सारे लेख, कहानियाँ और कविताएं प्रकाशित हुई है। प्रमुख समाचार पत्रों के अंतर्गत उनके जो प्रकाशित लेख, कहानियाँ और कविताएं हैं, तो ऐसे चर्चित जो समाचार पत्र हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में नई दिल्ली से वुमेन एक्सप्रेस, गाजियाबाद से
गज केसरी युग, उसके बाद नोएडा से वर्तमान अंकुर, भोपाल से लोक जंग, मेरठ से विजय दर्पण टाइम्स, लखनऊ से 2 टाइम्स, असम से पूर्वांचल प्रहरी, असम से ही खबर, उसके बाद महाराष्ट्र सौराष्ट्र भारत, असम से सेंटिनल, गाजियाबाद से तरुण मित्र, रायपुर से भारत भास्कर। ये महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र है, इन समाचार पत्रों में निशा नंदिनी भारती के कई सारे लेख, कहानियाँ और कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। उसी प्रकार अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से भी उनकी कई सारी जो लेख है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं प्रकाशित हो चुकी है, जिसके अंतर्गत जैसे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण जो पत्रिका है पुस्तक संस्कृति नाम की, तो उसके भी अंतर्गत उनके साहित्य का प्रकाशन हुआ है। उसके बाद जागृति नाम की जो पत्रिका है डिब्रूगढ़ से ये निकलती है, उसके अंतर्गत भी उनके लेख या कविताएं, कहानियां प्रकाशित है। उसके बाद शैल सूत्र जो उत्तराखंड से हैं, उसके बाद अभिनव इमरोज नई दिल्ली से, पुष्प वाटिका बिहार से निकलने वाली पत्रिका, उसके बाद कनाडा से प्रयास नाम की पत्रिका निकलती है, उसके अंतर्गत भी उनके ये जो साहित्य है वह प्रकाशित हो चुके हैं। जय विजय नाम की जो ई पत्रिका है, उसके अंतर्गत भी उनका जो साहित्य प्रकाशित है। आध्यात्मिक साहित्यिक काव्यधारा जो उत्तर प्रदेश से ये निकलती है, उसके साथ साथ नई दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैमूर टाइम्स, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से निकलने वाली काव्य रंगोली नाम की पत्रिका, उसके साथ साथ नेपाल से निकलने वाली हिमालिनी, उसके बाद देहरादून से कवि कुंभ, उसके साथ ही पंजाब से साहित्य कलश, उसके साथ ही रुद्रपुर से पंखोड़ी, रायपुर से छत्तीसगढ़ मित्र, अंबाला से तारिका, उसके साथ ही दैनिक भास्कर के माध्यम से निकलने वाली जो पत्रिका है आहा जिंदगी, उसके बाद नई दिल्ली से गगनांचल, हरिद्वार से सृजन सरिता, बरेली से विशिष्ट बचपन, उसके बाद साहित्य सुधा नाम की ई पत्रिका, नोएडा से निकलने वाली वर्तमान अंकुर, इंदौर से वीणा, उसके बाद भारतीय प्रवासियों की ई पत्रिका गर्भनाल, उसके साथ ही जैसे कि कनाडा टोरंटो से निकलने वाली जो पुस्तक भारती जो पत्रिका है, उस पत्रिका के अंतर्गत निशा नंदिनी भारती के जो लेख है, कहानियां हैं और कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। आकाशवाणी पर भी कई बार उनकी जो कविता है, नाटक या परिचर्चा का प्रसारण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के रामपुरा से प्रकाशन हो चुका है, असम के डिब्रूगढ़ से भी और दिल्ली आकाशवाणी से इस प्रकार की परिचर्चा, कविता का पाठ और नाटक का जो प्रसारण है हो चुका है। निशा नंदिनी भारती ने कई स्थानों पर कार्य किया है या उनके महत्वपूर्ण कई ऐसे विशेष जो कार्य हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के लिए जो पाठ्य पुस्तक स्वीकृत है जिसका नाम गुंजन के अंतर्गत निशा नंदिनी भारती की एक कविता संकलित है। उसके बाद शिशु गीत नामक जो पुस्तक जो विभिन्न विद्यालयों में पाठन के लिए रखी गई है, उसके अंतर्गत बाल उपन्यास जो जादूगरनी हलकारा, जिसका असमिया में अनुवाद भी हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है कई पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। हमारे विश्वविद्यालय के बीए, बीकॉम, बीएससी, एसएल हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निशा नंदिनी भारती की
एक जीवनी जो वीरांगना कनकलता बरुआ रखी गई है। तो इस प्रकार निशा नंदिनी भारती का जो साहित्य है बहुत ही विशालकाय रहा है। तो उनके कार्य को लेकर कई सारे जो सम्मान हैं वह प्राप्त हो चुके हैं। महत्वपूर्ण जो सम्मान है उसके अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन परक प्रमाण पत्र जो 1915 में देकर निशा नंदिनी का सम्मान किया गया है। उसके बाद 1915 में कवि हम तुम साहित्य संस्था दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद वैश्विक साहित्य व सांस्कृतिक महोत्सव इंडोनेशिया व मलेशिया में छत्तीसगढ़ द्वारा साहित्य वैभव सम्मान जो 1916 में मिला। 1916 में ही JMD प्रकाशन दिल्ली द्वारा काव्य अमृत सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2017 में शिक्षा संस्कृति न्यास द्वारा जो इलाहाबाद में राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला में शोध पत्र पढ़ने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उजान बंगाली संस्था द्वारा साहित्य सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। में थाईलैंड के क्राबी महोत्सव में साहित्य वैभव अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। JCI क्लब असम द्वारा शिक्षक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। अग्रसेन जयंती पर असम द्वारा साहित्यकार सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। लायंस क्लब असम द्वारा शिक्षक सम्मान के रूप में 2017 में सम्मानित किया गया है। उसके साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा रजत जयंती के अवसर पर असम साहित्यकार सम्मान से उनको 2017 में सम्मानित किया गया है। भारत सरकार आकाशवाणी उसके बाद सर्वभाषा कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश द्वारा साहित्यकार सम्मान से उनको, जैसे कि जिसका उल्लेख वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हो चुका है। उसके बाद 2018 में नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा विश्व पुस्तक मेले में साहित्यकार सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। 2018 में पुष्प वाटिका पत्रिका परिवार की ओर से सारस्वत सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2018 में ही राष्ट्रीय नागरिक एवं पर्यावरण संस्था द्वारा दिल्ली में साहित्य सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। विलक्षणा संस्था द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर पर विलक्षणा सम्मान सारथी सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ही नेपाल भारत साहित्य महोत्सव बीरजंग नेपाल में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गद्दी द्वारा नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय महिला काव्य मंच पंजाब द्वारा साहित्य सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। 2019 में विजयनी संस्था द्वारा विश्व पुस्तक मेले में साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। 2019 में नोएडा से प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक वर्तमान अंकुर द्वारा भारतेंदु सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार ये जो सम्मान है, सम्मानों की एक लंबी जो सूची है वह उनको प्राप्त हैं। लगभग 20-25 से भी अधिक जो सम्मान हैं उनको प्राप्त हो चुके हैं। कई स्थानों पर उन्होंने कार्य किया है। अनेक प्रकार के जो पद हैं संभालने का महत्वपूर्ण जो दायित्व है वह निशा नंदिनी भारती ने संभाला है। तो महत्वपूर्ण जो पदभार हैं उसके अंतर्गत इंद्रप्रस्थ लेक्चरर फेस्टिवल न्यास की ये मार्गदर्शक है। उसके साथ ही शिक्षा संस्कृति
उत्थान न्यास की ये कार्यकर्ता है। इसके साथ ही विवेकानंद केंद्र कन्या कुमार की ये कार्यकर्ता है। एकल विद्यालय की ये कार्यकर्ता है। तिनसुकिया मारवानी सम्मेलन की ये सदस्य हैं। तिनसुकिया लायंस क्लब की ये सदस्य हैं। तो इनके जीवन का जो उद्देश्य है वह सकारात्मक सोच द्वारा देश की सेवा करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार निशा नंदिनी भारतीय ने साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। पुनः एक बार संक्षिप्त में हम उनकी महत्वपूर्ण जीवन की जो घटना है उसका उल्लेख करते हैं। निशा नंदिनी वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण लेखिका है। उनका जन्म 13 सितंबर 1962 को असम में हुआ। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हुई है। उनके पति का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद हैं। उनकी बीए और एमए की जो शिक्षा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से हुई है। उन्होंने हिंदी के साथ समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी एमए जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। निशा नंदिनी असम के तिनसुकिया में अनेक संस्थाओं में अध्यापन का कार्य वह करती रही है और उन्होंने वह कार्य अपने जीवन के लगभग 36 वर्षों तक किया है। तिनसुकिया में उनका निवास है और वर्तमान समय में वह तिनसुकिया के असम हाई स्कूल में सलाहकार और काउंसलर के रूप में वह कार्य कर रही है। निशा नंदिनी के लगभग 45 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। प्रमुख और चर्चित रचनाओं के अंतर्गत भावगुल्म, शब्दों का आईना, आगाज, जुनून, कोश कागज, बोलती दीवारें, दिन की जुम्बा से, तार पर टंगी बूंदे आदि काव्य संग्रह हैं। अस्तित्व यह उनका कथा संग्रह है। भारत की शान है असम, मनुष्य के रूप में हम क्या कर रहे हैं, भारतीय पर्वों का महत्व, यह उनके निबंधों के संग्रह हैं। उन्हें मौलिक साहित्य लेखन के लिए कई सारे जो पुरस्कार हैं वह प्राप्त हैं और वह अभी भी साहित्य सृजन में सक्रिय हैं। तो इस प्रकार निशा नंदिनी भारतीय का जो जीवन परिचय है, उनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं, उनको प्राप्त अनेक जो सम्मान हैं, विस्तृत हमने उसकी चर्चा की है। हम जानते हैं कि निशा नंदिनी भारतीय अपने हिंदी समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसा विषय लेकर प्रथम श्रेणी में एमए उत्तीर्ण किया है। बीएड की जो उपाधि है वह भी उन्होंने हासिल की है। विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से लगभग 30-35 वर्ष तक हिंदी लेक्चरर के साथ साथ प्रवक्ता और उप प्रधानाचार्य का जो पद भार है वह स्वीकारा है। वर्तमान में सलाहकार और काउंसलर के रूप में वह कार्य कर रही है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखन करने वाली वर्तमान समय की एक चर्चित जो लेखिका है वो निशा नंदिनी भारती है। उत्तर पूर्व भारत की वरिष्ठ एवं प्रख्यात लेखिका कवयित्री के रूप में निशा नंदिनी भारती को हम जानते हैं। अर्थात उन्होंने केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही कार्य नहीं किया है, तो उसके साथ साथ उन्होंने समाज सेवा का भी महत्वपूर्ण जो दायित्व है निभाया है। निशा नंदिनी भारतीय वर्तमान समय की जो ई संगोष्ठियाँ हैं उसके अंतर्गत हिस्सा लेने वाली और अपनी ई अभिव्यक्ति करने वाली या देने वाली एक सम्मानीय लेखिका है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं
साहित्यिक तथा सामाजिक जीवन की जो चर्चा है इसके अंतर्गत हमने की है।